रेसिपीज, कुछ इंग्रेडिएंट्स आपको दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक रेसिपी बनानी है। और ये जो रेसिपीज है, एक्चुअली इसको रेसिपी नहीं बोला जाएगा, जो भी आप बनाएंगे उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो 2 लोग टीम मेंबर्स वो बनाएंगे इंग्रेडिएंट्स और 2 लोग उसको नरेट करेंगे कि बनाना कैसा है। अब इसमें क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट जानी चाहिए, नहीं तो वो रेसिपी बिगड़ जाएगी। ओके, तो मैं मेरी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी, बट ये चिट खोलनी नहीं है, आपको सिर्फ एक चिट सेलेक्ट करके रखनी है। रेसिपी बना हुआ के साथ। और ये ना, ये रेसिपी जो है ये आपको घर लेके जानी है, घर वालों को टेस्ट करवानी है कैसी थी, और उस पे मार्क्स है। 10 मिनट्स। और आपकी टीम का मास्टर शेफ कौन बनने वाला है, प्लीज ये एप्रन और कैप पहन लीजिए आप। कोई भी रेसिपी नहीं बोलेगा, स्ट्रिक्टली नो। अच्छा, जो 2 मेंबर्स, अब एक काम करिए, जो 2 मेंबर्स रेसिपी बनाएंगे वो साइड बैठेंगे और जो नरेट करेंगे वो ये साइड बैठेंगे। चीजें पहचाननी पड़ेंगी, क्या है कैसे है। हाँ, जहाँ लेडीज है वहाँ तो टेंशन ही नहीं है यार। कंफ्यूजन है। चलो आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप हाथ धो के आए, अगर आप उससे कंफर्टेबल नहीं हो तो उतार दो। हाथ धो के आए, हाँ, तो फिर जैसे आपको ठीक लगे। मैडम आपको बनाना क्या है, बताओ तो सही। अलवी लड्डू। ओह माय गॉड, अलवी लड्डू। कभी नाम सुना है? कभी नाम सुना है मैडम, सुना है? हम लोग में बहुत खाते हैं। ओह माय गॉड, आप बता रहे हो? ठीक से बता रहे हो कि नहीं? पक्का ना? ओके ओके, चलो चलो, मिलजुल के काम करो, मिलजुल के काम करो। सरिता मैडम जी, क्या बना रहे हो तुसी? ओह माय गॉड, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आपको खिला रही हूँ। लेकिन कौन से लड्डू, बताओ तो सही। शेंगदाने और तिल के लड्डू है। कौन से? शेंगदाने और तिल के लड्डू है। अपने हाथों से देखिए, मेहनत करके बना रहे हैं आप। वेरी गुड, वेरी गुड। ये रेसिपी आप बताते जा रहे हो सर? बताते जा रहे हो रेसिपी? ओके। और ये क्या पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है? गुड़ जो है ये बाइंडिंग का काम करेगा, और ये गुड़ डाल रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब ये देखिए कि हम यहाँ पर शुगर का यूज नहीं कर रहे हैं। गुड़ जो होता है बहुत ही नेचुरल होता है और सच में हेल्दी होता है। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ये क्या बना रहे हो मैडम जी? कौन से लड्डू बना रहे हो? फ्लेक्स लड्डू। फ्लेक्स लड्डू कभी बनाए हैं? नहीं बनाए, फर्स्ट टाइम में। एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे? अरे यार, यहाँ पे तो लड्डू बनेंगे तो देखेंगे, लेकिन मुस्कान जरूर दिख रही है फेस पे। हाँ,
साबूदाना के लड्डू बनते हैं? हमने पहली बार सुना है बना आप भी पहली बार सुन रहे हो? चलो बना के दिखाओ भाई। Add the remaining half tablespoon ghee and stir in a mixture. Start leave and side of the pan. पैन वाला काम करो। मैडम जी आपको कैसे लग रहा है लड्डू बना के साबूदाना के? पहली बार बना रहे हैं। बनने के बाद खाने भी मिल जाए, बनने के बाद खाने भी मिल जाए। अच्छे से मिला, उसको मिला अच्छे से। ओके ओके ऑल द बेस्ट। क्या बात है, लेडीज को बनाते हुए देखा, अभी जेंट्स भी बना रहे हैं यार। क्या बना रहे हो बताओ तो सही। मक्खा लड्डू, कौन से लड्डू? मक्खा लड्डू, कौन से? मक्खा लड्डू। मक्खना लड्डू। बनाओ बनाओ, थोड़ा हमें भी चखाना, थोड़ा हमें भी चखाना। थैंक यू। कौन से लड्डू बना रहे हो भाई? कौन से लड्डू? कौन से लड्डू? ओजस लड्डू। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। बिजी लगे बड़े, कोई तो बात ही नहीं कर रहा है भाई। माइंडिंग होना भी जरूरी है। गुड़ पड़ता जा रहा है, पड़ता जा रहा है, पड़ता जा रहा है। लड्डू बनाने बाकी है। चलो बना रहे हो, खिलाना भी जरूर, मुझे टेस्ट जरूर करवाना। हाँ, जहाँ लेडीज है वहाँ पे तो लड्डू अच्छे बनने वाले ही है। हाँ, कौन से लड्डू बना रहे हो बताओ तो सही। माय फेवरेट ये। देखो गुड़ सूखने का कड़क होता है, वो कड़क होते जाएगा। खाली YouTube पे ही देखा था, बन भी गए। वेरी गुड। कौन से लड्डू बना रहे हो मैडम? कौन से? खाली आप अकेले खाने वाले हो कि हमें भी खिलाओगे? ऑलमोस्ट हो गया। ओह माय गॉड, ये कौन सी टीम है बताओ तो सही। वानिया फाउंडेशन। ये अरे सर, सपनी का पैरों मुख्य ही खा रहा है जो लड्डू है। आप शूट में हो, शूट। लड्डू कौन से लड्डू? खा के देखो कुछ कमी है क्या? हम लोग और कसकर डाले, देखो वाली चेक चढ़ेगा और उसमें अरे भीतर सर बस सर बस। टेस्ट तो करे दिसो मस्त भी भाई। ये हमारी वानिया फाउंडेशन की पूरी टीम है और हम सब लड्डू बना रहे हैं। ये हम लोग जीत गए।
सो फाइनली इस राउंड के जो विनर्स हैं, सेकेंड प्राइज गोज टू, एनी गेसेस? मैडम लड्डू का नाम बताइए। सेकेंड प्राइज गोज टू ओजस लड्डू। टीम अशोका प्लीज आप स्टेज पे आ जाए। ओजस सबसे डिफिकल्ट लड्डू थे, सबसे ज्यादा उसमें इंग्रेडिएंट्स थे, सबसे डिफिकल्ट लड्डू थे। आदमी लोगों के बनाया, औरतें नहीं है। सो सेकेंड प्राइज गोज टू टीम अशोका, अशोका फाउंडेशन। इन्होंने ओजस लड्डू बहुत ही बेहतरीन बनाए। गोज टू तिल के लड्डू, सोहम फाउंडेशन। वो लेडीज है इसलिए फर्स्ट प्राइज। सर उन्होंने गणपति का फायदा उठाया, दो लेडीज लेके आए साथ में, बाकी सब देखिए इंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग ही थे। बड़ा 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 होना चाहिए बलून, पार्टी मनाना चाहिए। बलून बड़ा होना चाहिए प्लीज, बलून बढ़ाना है, छोटा नहीं, इतना छोटा छोटा नहीं बनाना है। गैस बाहर निकल रहा है। सब लोग ध्यान दीजिए, सब लोग कितने हुए देखिए, कितने हुए, कितने हुए। हमको बांधना भी है, उसको खुला के रखे ना, वो वापस निकल रही है। तो वो बलून को टाइम और स्टॉप स्टॉप स्टॉप। सुपर, ये वाइट वाले भी देखिए कंपटीशन में। अरे ब्लू वाले भी। आपने कितने बनाए? येलो ब्लू सेकंड, फर्स्ट है अशोका फाउंडेशन, सेकंड है आधार, मदद दीजिए एक हाथ, और थर्ड है यज्ञस्थान। अंकल का इस मंच पे होना मंच को गौरवान्वित करता है। एक ऐसे व्यक्तित्व है, क्योंकि जब सेवा की बात आती है तो जीव दया संस्थान की बात आती ही आती है। राम शर्मा माई ब्रदर यहाँ पे पूरी टीम के साथ मौजूद है। चालू होगा, वो लोग टीम अपनी बना के बैठ चुके हैं वहाँ। हाँ, हम उल्लासनगर रेसिडेंट एसोसिएशन के मोदी विद्वानी जी हमारे बीच आए हैं। मोदी भाई जैसा नाम है वैसे नाम है आपका स्वागत। सुई में धागा डाल दिया है और मुस्कुराते हुए मुस्कान मैडम उस विनर को आशीर्वाद करने वाले। सेकंड यंगिस्तान कोई भी मीटर में डाल पाए और फिर से उसका टाई हो जाए, ऐसी कोशिश कीजिए। और इन्होंने डाल लिया और ये हो गया। वाह वाह, सोहम फाउंडेशन ने बाजी मारी है। हाँ, तालियां बजाने में आऊं। लास्ट राउंड के लिए हर एक टीम
सेलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले हम शुरू करेंगे अतुल्य विचार से। आपके टीम मेंबर्स प्लीज स्टेज पे आ जाएं। टाइम स्टार्ट्स नाउ। कोई भी यहाँ से बोलेगा नहीं, कोई भी नहीं बोलेगा। आपको मैडम बोलना नहीं, आपको एक्ट करना है मैम, आपको एक्ट करना है। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। सर आप देख लीजिए क्या था, सर आप देख लीजिए क्या था सर। फिर भी मैं कहूँ आप पहले शब्द तक पहुंच गए थे। ये बहुत इंटीरियर से आए और इनको बड़ा डिफिकल्ट चीज़ दे दी है, तो बहुत मुश्किल खड़ी कर दी उनके लिए। जल्दी तो जल्दी। वो इशारा वो ऐसा कर रहे हैं जो कि बोलना नहीं, बोलना नहीं, मुंह से नहीं बोलना है। हाँ, कोशिश कीजिए, लिप सिंक नहीं करना है, गाना भी नहीं गाना है, आपको इशारे से बताना है। हाँ बिल्कुल, सोचिए पीछे जो लिखा है वो बताइए, इधर नहीं लिखो, वहाँ पे लिखा जो लिखा है वो बताइए। और वो क्या लिखा है, इधर समय निकलता चला जा रहा है और 32 सेकंड, 33 सेकंड, 34 सेकंड, देखिए कितनी तेजी से निनाद सर आते चले जा रहे हैं पास। ये निनाद सर आ रहे हैं। बच्चा बोल रहे हैं, देखिए आप। क्या बोल रहे हैं? बच्चा, बच्चा। ओहो वेरी गुड, आप बहुत उनको मिसगाइड कर रहे हैं आप। अरे टाइम अप हो रहा है, जल्दी करो। और ये 57, 58, 59 और ये 60 रुक जाइए। आप लोगों ने बहुत अच्छी कोशिश करी है, बहुत अच्छी कोशिश करी। नहीं बराबर नहीं बोल नहीं रहे, नहीं लिप सिंक नहीं कर रहे हैं, वो इशारा ही कर रहे हैं। उनको दो नहीं ना, लिप सिंक नहीं करना है। उनको दो दो माइक। हाँ हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, हाँ राइट राइट राइट। पहचानिए उन्होंने क्या किया, किसका इशारा किया है? काली माता, वीर माता। हाँ 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 बिल्कुल, शब्द बोलिए, शब्द बोलिए। नहीं नहीं ये बोल सकते हैं, ये बोलेंगे ना, शब्द ये बोलेंगे। केसरी मंडल। कोई ठीक तो है। जीतो यार। 1 मिनट। हाँ Your time starts now. नाउ। ओहो, फूल, लिप सिंक नहीं, डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। एक फूल, 4 लिप सिंक कर रहे हैं ये, इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। डिस्क्वालीफाई एक फूल 4 डाग। नहीं, मुंह से मत बोलो, लिप सिंक नहीं करो तो बिल्कुल कोलगेट, पेप्सोडेंट, तो किसी का भी ऐड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। 4 कांटे। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। एक फूल और 4 कांटे कांटे कांटे। तालियां बजाइए इनके लिए जोरदार तरीके से। ये वो कर्मवीर योद्धा है। अच्छा अभी ऐसे मत सोचना कि इनको क्या मिला था, वो तो कोई भी बता सकता था, राइट? जैसे बोलते हैं ना, किसी महिला का सम्मान होता है तो पूरे परिवार का सम्मान होता है, तो किसी एनजीओ का सम्मान होता है तो पूरे शहर और पूरे देश का सम्मान होता है। तो तालियां उस हिसाब से उनके लिए बजाइएगा। अतुल फाउंडेशन युवाओं का एक नाम, जिन्होंने एक ऐसा काम किया कि शहर में उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में उन्होंने अपना आगाज बहुत ही शानदार किया है। बधाई हो, ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। और हमारा सैल्यूट है अतुल्य विचार फाउंडेशन, सोहम फाउंडेशन को वर्ल्ड एनजीओ डे के अवसर पर यहाँ पर पुरस्कृत किया जा रहा है, उन्हें सैल्यूट दिया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि बाढ़ में जो आप चले, बीमारियों में जो आपने काम किया, आसान नहीं है। कोरोना में जाके काम करना और फिर घर में आके अपने बीवी बच्चों के बीच में जाना आसान नहीं है।
सोहम फाउंडेशन, आप लोगों ने गर्व दिखाया है, हमें गर्व है, सिंधु एजुकेशन सोसाइटी को आप पे गर्व है और ये सैल्यूट है सिंधु एजुकेशन सोसाइटी का सोहम फाउंडेशन को। आपकी यात्रा सुखद हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। श्री रमेश दयारामानी अंकल जी से बात कहूंगा कि अंकल मंच पे आगे बढ़े और इन यंगिस्तानों को, कहते हैं ना कि सख्त राहों पे भी आसान सा सफर लगता है, सख्त राहों पे भी आसान सा सफर लगता है, ये तो हमारे बुजुर्गों की दुआओं का असर लगता है। रमेश दयारामानी अंकल के हाथों से यंगिस्तान फाउंडेशन को उन्होंने ढेर सारे प्यार और आशीर्वाद के साथ यंगिस्तान फाउंडेशन को, अंकल मैं आपसे विनती करूंगा फोटो सेशन के लिए, साथ में ये भी आपके शुभ हाथों से ये जो युवा हैं इन्हें ये बागडोर सौंपिए। युवा मोर्चा वर्ल्ड एनजीओ डे के अवसर पर हमारी मुस्कान मैडम, हमारी सीमा मैडम और हमारे महेश शर्मा सर की तरफ से हाथों ये पुरस्कार, आधार एक हाथ मददी चल। ये मदद का एक हाथ हैंड ऑफ गॉड होता है। ईश्वर आपके इन हाथों को, जब आप किसी की मदद करने के लिए जाते हैं तो उसमें शक्ति के रूप में ईश्वर उतरता है। धन्यवाद है आप सभी का, धन्यवाद है, धन्यवाद है। सिंधु एजुकेशन सोसाइटी, उनकी पूरी टीम को, मैं सरिता खान चंदानी मैडम और उनकी पूरी टीम को, हिराली फाउंडेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये सैल्यूट है वर्ल्ड एनजीओ डे के अवसर पर, वर्ल्ड एनजीओ डे के अवसर पर सिंधु एजुकेशन सोसाइटी का आपके काम को, आपकी सोच को। इतनी भीड़ में जहां लोग सोचते हैं कि अरे बड़ी बात नहीं है, बहुत तकलीफ होती है, कहीं किसी का एक्सीडेंट होता है तो लोग उसकी मदद करने की बजाय उसकी सेल्फी और वीडियो बनाना चालू करते हैं। और ऐसे मौके पे उस आवाज को लेके आपने एक आवाज बुलंद करी है, ईश्वर आपकी आवाज को बुलंद करेगा। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड की जैसी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड की रिकॉर्ड होल्डर है सरिता मैडम और हिराली फाउंडेशन। ये बात ध्यान रखिए, ये बहुत बड़ी बात है। खुद रेखा मैडम यहाँ पर उनका फेलिसिटेट करने आई हैं। सरिता मैडम को फेलिसिटेट करना, हिराली फाउंडेशन को फेलिसिटेट करना, संपूर्ण मानव जाति को फेलिसिटेट करने के समान है, क्योंकि आप उनके लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके बुजुर्गों के लिए उन लड़ाइयों को लड़ती हो जिनको लड़ने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। ईश्वर ने आपको वो हिम्मत बख्शी है और हमें आप पर गर्व है, हिराली फाउंडेशन पे गर्व है, सिंधु एजुकेशन सोसाइटी। धन्यवाद। ऐसे हर जरूरतमंद तबके के लिए उन्होंने काम किया है, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र के लिए काम किया है, उन्होंने बच्चों को फ्री एजुकेशन क्लासेस के लिए काम किया है, इनकम डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स के लिए काम किया है, बुजुर्गों के कैंप्स के लिए काम किया है। आधी रात को भी अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो अशोका फाउंडेशन के शिवाजी रगड़े जी को अगर फोन लगा दिया जाए, नींद उनकी भी है, चैन उनको भी आता है, परिवार उनका भी है, लेकिन जब मदद की बात आती है, हमारे माननीय नगर सेवक शिवाजी रगड़े साहब और उनकी पूरी टीम को मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा। अशोका फाउंडेशन समर्पित है अपने देश के सम्राट अशोक और सर्वधर्म संभाव का भाव रखने वाले धर्म बौद्ध धर्म पे। और देखिए उनके आज हिस्से में भी जो बलून फुला रहे थे तो नीले रंग के बलून उनके हिस्से में आए थे। सेवा में कोई धर्म नहीं होता, ऐसे एनजीओ में कोई परायापन नहीं होता। तब भी मंच पे खड़े थे अपने अपने एनजीओ के साथ, अब भी मंच पे खड़े हैं, कुछ भी फर्क नहीं, कुछ भी फर्क नहीं। सलाम है आप लोगों के जज्बे को। मैं माननीय श्री रमेश दयारामानी अंकल जी से विनती करूंगा कि उल्लास नदी बचाओ। अंकल, हमारी तो उम्र से ज्यादा आपका अनुभव है। आप ही ने मुझसे कहा था एक बार कि अनुराग, ये जल लोग पिया करते थे लेकिन प्रदूषण की वजह से यहाँ के लोगों ने ध्यान नहीं रखा और उस नदी को नाला बना दिया। अंकल इस बात का गवाह है, इस नाले को नदी के रूप में उन्होंने देखा था। और मैं सच कहता हूं, अगर हम मिलकर एफर्ट्स लेंगे तो फिर से ये जो नाला है, ये जो हमारी नदी है, उसके रूप में तब्दील हो जाएगी। सलाम है उल्लास नदी बचाओ समिति और बालधोनी बिरादरी को।
सलाम है आपके जज्बे को, सलाम है आपकी ताकत को। केसरी मित्र मंडल को मैं मंच में बुलाना चाहूंगा उनके समस्त साथियों के साथ। चाहे बाढ़ के हालात हों, चाहे कोविड में योद्धाओं की भूमिका निभानी हो, चाहे कच्चा अनाज पहुंचाना हो, चाहे पक्का अनाज भोजन घर घर तक पहुंचाना हो, चाहे उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो भी सामाजिक काम है उसमें कंधे से कंधा मिलाकर, क्योंकि क्या है सर, कचरा साफ करने वाले 500 लोग हैं और कचरा फैलाने वाले 50,000 लोग हैं। तो ऐसे मौके पर जब कॉर्पोरेशन और कोऑर्डिनेशन साथ आता है तो असंभव भी संभव हो सकता है। केसरी मित्र मंडल असंभव को संभव करने वाले उन योद्धाओं का नाम है जिन्हें मैं पूरे गर्व के साथ यहाँ बुलाने जा रहा हूँ। और इस मौके पे अंकल आपको और मोती भाई आपको मैं मंच पे यहाँ पे बुलाना चाहूंगा। देखिए, दिल बड़ा हो तो जगह कहीं भी बन सकती है। सब लोग बाहर थे लेकिन उन्होंने सबको जोड़ के अपने साथ में बना लिया। ये होता है संगठन। सिंधु एजुकेशन सोसाइटी को आप पर गर्व है और वर्ल्ड एनजीओ डे के शुभ अवसर पर हम आपको सम्मानित नहीं कर रहे हैं, हम आपके साथ साथ पूरे उल्लासनगर शहर, पूरे देश और पूरी मानव जाति को सम्मानित कर रहे हैं। धन्यवाद है सर आपका। अरुण गौली जी, मैं यहाँ पे शर्मा जी को बुलाना चाहूंगा। अरुण गौरी जी को दीजिए शर्मा जी। संतोष पाटिल साहब को तालियां लगातार बजनी चाहिए, ये इनका सम्मान, अपना सम्मान समझिए। 3 ऐसे एनजीओज को हमारे शहर के जो बिल्कुल अपनी प्रमोशन पब्लिसिटी, ऑफ कोर्स यहाँ पे जितने भी एनजीओज हैं उनको कुछ भी ऐसा नहीं है कि उनको पब्लिसिटी मिलनी चाहिए या प्रमोशन मिलनी चाहिए, बट जब मैं जूनियर सीनियर में पढ़ती थी तब से मैं देखती आ रही हूँ या सुनती आ रही हूँ, या तब से मुझे पता है कि तब नो डाउट इतनी समझ नहीं थी उन सब बातों को समझने की, बट पता था कि एक ऐसी संस्था जो बच्चों को एजुकेशन के लिए हमेशा सपोर्ट करती है वो है जीव दया संस्था। मैं रमेश जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आगे आ जाए, और PS आहूजा सर से, मैं सरिता मैडम से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मंच पे आ जाएं उनकी पूरी टीम के साथ। NGOs विल बी फेलिसिटेटिंग NGOs, एक बहुत ही प्राइड मोमेंट। प्लीज़ हिराली फाउंडेशन की सारी टीम मंच पे आ जाए। जीव दया सिर्फ नाम ही नहीं है, जीवों पे दया का नाम है। रमेश दया रामानी अंकल, PS आहूजा अंकल, और मुझे याद है अंकल आपके परम प्रिय मित्र और आपके साथी दादा कान लखानी अंकल, जिनके साथ पलक मुछाल जी का शो किया था, और एक साथ कई लोगों के बच्चों के हार्ट में जो छेद था सर, उसके लिए वहाँ पे राशि एकत्रित की गई थी, आज तक याद है। गॉड ब्लेस यू। रेखा, आप प्रेजेंट करें सर्टिफिकेट प्लीज। संयुक्त सर्टिफिकेट दादा रमेश दादा और आहूजा सर, आप स्वीकार करेंगे हम सभी बच्चों के लिए। आपका आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। मैं सभी से यहाँ रिक्वेस्ट करूँगी कि खड़े होकर एक स्टैंडिंग ओवेशन बनता है, और ये इन्हीं का आशीर्वाद है जो शायद हम सभी अपने अपने क्षेत्र में हमेशा सफल रहे। थैंक यू सो मच। इट्स एन ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस। आज के इस वर्ल्ड एनजीओ दिवस के उपलक्ष्य में जीव दया संस्थान को जो सम्मान दिया गया है, मैं सभी संस्थाओं के कार्य सुन के इतना अभिभूत हूँ कि मुझे लग रहा है कि हमारा कार्य तो बहुत तुच्छ है, बहुत छोटा सा है। हमारे संत जी परमहंस स्वामी हृदयराम साहब जी, जिनके आशीर्वाद से और प्रेरणा से हमारे जीव दया संस्थान में ये समाज हेतु कुछ कार्य होते हैं, बहुत छोटे कार्य हमारे। संत जी कहा करते हैं, हमेशा कहा करते थे, बूढ़े बच्चे और बीमार, बूढ़े बच्चे और बीमार हैं परमेश्वर के यार, करो भावना से उनकी सेवा, पाओगे लोक परलोक में सुख अपार। अगर हमें सुख चाहिए, हमें इस संसार में सुख चाहिए, तो हमें संत जी के बताए हुए
उस उक्ति पर चलते हुए अपने जीवन को सफल करना है। हमारी संस्था की सिर्फ एक ही रोड मैप है, सेवा करते समय कटे, सेवा करते समय कटे, झुका रहे यह शीश, मुक्ति मिले बस सेवा करते, चाहे यह आशीष, चाहे यह आशीष। आपका आशीर्वाद बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सिंधु यूथ सर्कल वुमेन विंग की सभी सदस्य हैं यहाँ पे मंच पे आ जाएं, और सारे एनजीओ से जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके जो हेड हैं, उन्हें भी मैं इस मौके पे मंच पे बुलाना चाहूँगा। मुस्कान मैडम एक मुस्कुराहट के साथ, मुस्कुराहट के साथ, और इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के पीछे सिंधु एजुकेशन सोसाइटी, आपकी अपनी रेखा ठाकुर जी, उनके साथ सारे प्रोफेसर्स, प्रिंसिपल्स, ये भावनाएं भी रखनी बहुत बड़ी बात है सर। सुबह से जिस तरीके से यहाँ गेम हुए हैं, शिवाजी भाई, मुझे पता है शिवाजी भाई ऐसे व्यक्ति हैं कि बिना काम के और बिना उसके, उनका अगर मन होगा तो दिन भर खड़े रहेंगे, मन नहीं हुआ तो वो 2 मिनट भी नहीं रुकते। सुबह से लेके अपना शाम तक का कितना ब्यूटीफुल एक जर्नी रही, ये हमेशा याद रहेगी। आप सब लोगों के साथ के कारण ही, गुलाब भाई, आप सभी लोगों के साथ के कारण ही, दायमा साहब, रमेश दयारामानी अंकल जी, PS आहूजा सर, रूपानी सर, हमारे रविंद्र साहब, रोशन भाई, लाख लाख करोड़ करोड़ धन्यवाद है और शुभकामनाएं आप लोगों को। थैंक यू सो मच। हम एनजीओ वाले फिलहाल कुछ लाए नहीं, कुछ दे नहीं रहे, लेकिन बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभेच्छा दे रहे। ये तालियां ही हमारी शुभेच्छा है। आप इसी तरह करते रहें, आगे बढ़ते रहें और हमें भी प्रोत्साहित करते रहें। प्लीज खड़े हो जाइए और आ जाइए। आज वर्ल्ड एनजीओ डे, इस अवसर पर ये सारे एनजीओ को एक साथ लाना, ये किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन रेखा मैडम ने कर दिखाया। इतने सारे एनजीओ की आज पहचान हुई, तो ये पूरा श्रेय मैडम हम तहे दिल से आपका और आपके पूरे टीम का शुक्रिया अदा करते हैं। वर्ल्ड एनजीओ डे के दिन पूरे सोशल वर्कर्स एनजीओ को आप सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन रेखा ठाकुर एक ऐसा व्यक्ति बन गए उल्लासनगर शहर में कि एक नगर सेविका होने के बावजूद भी समाज सेवा में रुचि रखती है, कहीं अलग अलग सेक्टर्स में अपना योगदान देती है, कहीं लोग इनसे इंस्पायर होते हैं। तो रेखा ठाकुर जी और उनके पूरे टीम के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। क्योंकि हमें पता नहीं था, हमने इतना कुछ किया कि आज आपने हमें इतना सम्मानित किया, लेकिन ये वान्या फाउंडेशन के लिए हम सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभेच्छा। दादा डंगवानी जी, रूपानी सर, आप सबसे बुजुर्ग हैं, आप आगे आए। सर लेकिन क्या आपने फेसबुक चेक किया? जैसे जैसे लॉकडाउन खुलता गया लोगों के चेक आने लगे। कोई गोवा बैठा है, कोई लोनावला बैठा है, लोग तो घूम फिर के ऐश कर रहे हैं। अमेजोन पे जो इस बार सेल हुई है, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे लोगों ने हर साल से ज्यादा स्पेंड किया है। आप कैसे बोल सकते हो कि यहाँ पे लोगों के पास पैसा नहीं था? लोगों के पास पैसा था लेकिन उड़ाया गया है।
बोल रहे हैं ना, जो लोग मतलब पिकनिक में गए लॉकडाउन खुलने के बाद, पब में गए, इन लोगों का कितना व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ, बहुत कम पॉपुलेशन है जो लोग ने वो लॉकडाउन का जब खुलने के बाद उसका बहुत सारा आनंद लिया। मगर जो हमारा जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उन्होंने लॉकडाउन में सर्वाइव किया है, और कितने लोगों का इसमें जान चला गया है। और आप अगर देखेंगे तो मेनली ट्रैवलिंग में जो लोग यहाँ से 10-10, 12-12 घंटा लोग बाय वॉक चल के गए, और उसी तरह कितना लोगों का जो अभी हम तो ये सोच रहे हैं कोरोना से कितना लोग मर गए, लेकिन उससे भी ज्यादा लोग विदाउट मेडिकल फैसिलिटी मिलने की वजह से मर गए। जो लोग मेरा पहला आपको प्रश्न है कि गवर्नमेंट का कौन सा काम है जो टाइम पे हो गया। आज जो रोड बन रहे हैं, अगर टोल नाका नहीं रहते और बहुत सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर कंपनियां नहीं रहते, तो जो हमारे रोड बन रहे हैं वो गवर्नमेंट नहीं बना रही, वो प्राइवेट कंपनीज बना रही हैं। तो अगर वो रोड टाइम पे बन रहे हैं ना, तो हम लोग व्हीकल पे ट्रायल करें, क्योंकि इतनी आपको पता है मुंबई की बारिश कितनी है, मुंबई की बारिश के अकॉर्डिंगली इतने खड्डे होते हैं। अगर हम गवर्नमेंट का वेट करने आएंगे ना, तो खड्डे कभी भरने नहीं वाले हैं। गवर्नमेंट को हम ये रूल नहीं दे सकते कि भाई हमको इस टाइम पे आप प्रोजेक्ट करके दो। प्राइवेट को हम दे सकते हैं कि मुझे इस टाइम पे प्रोजेक्ट करके चाहिए, वो करके देगा। अपने गवर्नमेंट ने कुछ अपने इंजीनियर्स को सपोर्ट करके, अगर आप देखोगे तो कुछ चंद लोगों के मनमानी के कारण अपने ही इंजीनियर लोगों को मौका नहीं मिलता है काम करने का, उनको काम करने का बहुत इच्छा रहता है। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग टेंडर मंगाते हैं और टेंडर मंगाने के बाद उनको काम देते हैं। और दूसरी बात ऐसी है कि अगर गवर्नमेंट से करोगे तो गवर्नमेंट अपने को सिर्फ मटेरियल कॉस्टिंग जाएगा, एम्प्लॉय अपने ही रहेंगे, सब कुछ अपने रहेंगे, लेकिन उसमें और किसी का बेनिफिट नहीं है। और प्राइवेटाइजेशन में क्या हो रहा है, आप टेंडर बढ़वा के आप अपना कमीशन रखे, चार्जरों का और कमीशन रखे, इसी के लिए बाहर जा रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि अपना जो गवर्नमेंट का जो पैसा है वो मिनिमम कॉस्टिंग में अपने यूटिलाइजेशन हो। उल्लासनगर शहर सपनों का शहर क्यों है, ये अगर जानना हो तो आप उल्लासनगर का इतिहास जानिए। 70 साल पहले बना हुआ ये शहर है, सिर्फ 70 साल पहले। हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में 70 साल के अंदर इतना डेवलप हुआ कोई शहर मुझे उल्लासनगर शहरामध्ये चालायला रस्ते नाहीये, उल्लासनगर शहरामध्ये चालायला रस्ते नाहीये। उल्लासनगर शहर में 1945 को जब मिलिट्री गई थी, 1947 को जब इन लोगों को लाके फेंक दिया गया था, 30,000 लोगों को वहां से, कमी 30,000 लोगों के पास में यहाँ तक घास थी। उस समय रोड भी नहीं था, उस समय गली भी नहीं थी। आज मेरे शहर में 300-350 रोड गलियां हैं। यामुळे उल्हासनगरचे शहर रस्त्यावरून गल्ल्याबंद झालेले। जर एखादा ऍक्सिडेंट झाला उल्हासनगरमध्ये तर फायर ब्रिगेडची गाडी घरापर्यंत यायचा चान्सच नाही। तो वो अलग सब्जेक्ट है, वो प्रशासन के ऊपर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सपनों के ऊपर बात कर रहे हैं। सपना यहाँ से शुरू हो रहा है, क्योंकि उल्लासनगर में टैक्स बनने वाला। आपने खुद मान्य किया कि उल्लासनगर शहर में फायर ब्रिगेड है। जो व्यक्ति नहीं रहेगा तो उसका सपना पूरा कैसा होगा, आप बताएंगे? वो व्यक्ति ही नहीं रहेगा तो उसका सपना कैसा पूरा होगा? 70 साल पहले कोई आदमी ही नहीं था, उस शहर में आज कम से कम 40 फायर ब्रिगेड गाड़ियां हैं। आप उल्लासनगर शहर के इतिहास को जानिए, और आप जानते हैं, मगर आपको उल्हासनगर मध्ये पिझ्झाची गाडी पहिले येते आणि ॲम्ब्युलन्स नंतर येते, असं उल्हासनगर आपला उतना ही गाड़ियां खड़ी रहती है रोड पे। आप ये भी मान रहे हैं कि उल्लासनगर शहर में पिज्जा भी बिक रहा है। भाई साहब, उल्लासनगर शहर में 70 साल पहले, 60 साल पहले, 80 साल पहले औषध खाने पाहिजे, पिज्जा खाना पाहिजे। गेहूं पिसाने के लिए आप आज की बात करिए, 70 साल कब का बीत चुका है, आप आज की बात करिएगा। एम्बुलेंस है उस शहर में, आज 70 हॉस्पिटल्स है उस शहर में, 300 स्कूल है, 20 कॉलेज है, और क्या चाहिए आपको? मेरे हिसाब से सोशल मीडिया बहुत फेवरेबल है। अगर एक प्लैनेट को देखें कि हम जिस प्लैनेट पे रह रहे हैं, तो एक 25 से 30% हमारी पॉपुलेशन धरती पर टिकती है। अगर हम सोशल मीडिया के नज़रिए से देखें तो हमारी पॉपुलेशन से ज़्यादा आज सोशल मीडिया का एक प्लैनेट बन गया है। उसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब वगैरह बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां हम इजीली एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं, पब्लिसिटी कर सकते हैं,
अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है। मुझे लगता है ये फेवरेबल है। यही है, ये सर जो कह रहे हैं ना कि प्लानिट बन गया है, यही प्लानिट है कि वो आज हमारे देश में आग लगा रहा है। सर ने जैसे कहा कम्युनिकेशन है, आज यही कम्युनिकेशन है जो दिल्ली में आंदोलन कर रहा है। आज यही कम्युनिकेशन है। हेलो अगर आप आग लगने की बात कहोगे तो भाई मेरे, जब ब्रिटिशर्स आए थे तब कौन सा सोशल मीडिया था? जब सती प्रथा होती थी कौन सा सोशल मीडिया था? आज कम से कम सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग आवाज तो उठा सकते हैं। और अगर ब्रिटिशर्स के टाइम पर सोशल मीडिया होता, साला हम लोगों को कभी साथ में मिलकर क्रांति करनी नहीं पड़ती। मीडिया आग नहीं फैला रहा है, नहीं लगा रहा है, ये लोग हैं जो आग लगाते हैं सोशल मीडिया पे फेक न्यूज बनाकर। अदरवाइज फेक मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वो आग नहीं फैलाता। माइंड इट, मेक इट क्लियर। लोग फैला रहे हैं, मीडिया नहीं फैला रहा है। तो सर वो वीडियोस देखने के लिए आप बोल रहे सोशल मीडिया पे जाना चाहिए। हाँ, तो आप खुद कह रहे हैं तो वीडियोस वहाँ पे अपलोड करके होना है, उसको यूज किया जा रहा है ना वो फैलाने के लिए। उनके मे भी वो प्रूव हो रहा है या नहीं, राइट? वो राइट है। करना चाहे तो वो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। ठीक है, कोई भी एनजीओ अगर उसको एग्जीक्यूट भी करना चाहे सो इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ऑनलाइन के थ्रू पूरे वर्ल्ड तक पहुंच सकते हैं, अमेरिका से बात कर सकते हैं, पाकिस्तान से बात कर सकते हैं। जब ऑनलाइन के थ्रू जब इंडिया पाकिस्तान से लड़ाई कर सकता है तो हमारे बच्चे हैं, हमें शक्ति है, हमें सिर्फ उन्हें जागवाना है। ऑनलाइन प्रोसेस हमारे इंडिया में नहीं है, पूरे वर्ल्ड का ट्रेंड बन चुका है। अगर हम आज अपने बच्चों को ऑनलाइन की ये प्रथा नहीं सिखाएंगे तो हमारा देश सबसे पीछे होगा। तो हमें ऑनलाइन जो है आज की जरूरत बन गई है। आज की जरूरत के हिसाब से हमको चलना है। ऑनलाइन प्रोसेस जो है, जहाँ छोटे छोटे गांव है, जहाँ पर स्कूल्स नहीं है, जहाँ बच्चों के लिए टीचर्स नहीं है, अगर वो बच्चे चाहे उनको हम एक्सेस करें तो ऑनलाइन के थ्रू वो भी पढ़ाई कर सकते हैं। सर फैमिली को, हर स्टूडेंट को एक इंडिविजुअल मोबाइल आंसर देना पड़ेगा। सर इसके लिए कोई गरीबत नहीं है, वो प्रिपेयर नहीं। यूपी India is the largest mobile center country है। in terms of cellular base, हम अपने बच्चों को in terms of household base, नहीं कर सकते, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर सकते। cellular base and household base। बच्चे अगर अपनी इच्छा शक्ति पे आ जाए ना, हमारे बच्चे जाके जो बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनमें कैपेसिटी है, वो कर सकते हैं, उनका माइंड ना शार्प है। हम अपने बच्चों को जब हमें कैपेसिटी की बात ही नहीं है, कैपेसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम हमको बोल के सिखाया है कि हम घर बैठे काम के